समय का सफर, क्या बुढ़ापा सच में डराने वाला है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन आप आईने में खुद को देखेंगे और पहचान नहीं पाएंगे, क्या आप डर जाएंगे? अगर मैं कहूं कि आपकी यादें की, जो कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत थीं, धुंधली होने लगेंगी, क्या आप चिंता में पड़ जाएंगे? और अगर मैं पूछूं कि जब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़े होंगे, तो कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा सताएगा? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन यह एक अनकही सच्चाई भी है कि जब हम इसकी रफ्तार को समझते हैं, तब तक यह हमें बहुत आगे छोड़ चुका होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह पीछे मुड़कर देखता है। कुछ चेहरे धुंधले पड़ चुके होते हैं, कुछ हंसी कहीं खो गई होती है और कुछ सपने अधूरे रह गए होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में एक डरावनी सच्चाई है या फिर यह जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा? क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापा किसी चोर की तरह आपकी ताकत और यादों को चुरा लेता है, या फिर यह एक पुराना दोस्त है जो आपको असली मायने समझाने आया है? क्या यह एक बोझ है जिसे हर इंसान ढोता है, या फिर यह एक नई शुरुआत है जिसे सिर्फ समझने की जरूरत है? इस वीडियो में हम बुढ़ापे से जुड़े 7 बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से समझेंगे, वो पहलू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या बुढ़ापा सिर्फ पछतावे का नाम है, या फिर यह एक मौका है खुद को सही मायनों में जानने का? क्या समय सच में हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर यह हमें हमारी सबसे बड़ी विरासत सौंपने का जरिया है? अगर आपके मन में भी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है, अगर आप भी इस सफर के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सच को उजागर करने वाली यात्रा है। अब सवाल यह है, क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? चलिए इस रहस्य से भरी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, समय का आईना। जब बीता कल सामने आ जाता है, क्या कभी आपने किसी शांत कमरे में अकेले आईने में झांका है? वहां कोई और नहीं होता, सिर्फ आप और आपका अक्स। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि वो अक्स सिर्फ आपकी बाहरी छवि ही नहीं दिखाता, बल्कि उन लम्हों को भी सामने लाता है जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं? वही बीते हुए दिन जो कभी आपके थे, अब धुंधली यादों में बदल चुके हैं। जब एक इंसान अपने बुढ़ापे में आईने के सामने खड़ा होता है, तो उसे वहां सिर्फ झुर्रियों से भरा एक चेहरा नहीं दिखता, बल्कि एक पूरी कहानी नजर आती है। उसका अपना अतीत, वो चेहरे जो कभी करीब थे, अब कहीं खो गए हैं। वो सपने जिनका पीछा कभी पूरी शिद्दत से किया था, अब बस अधूरे ख्वाबों की शक्ल में बाकी हैं। और वो हंसी जो कभी दिल खोलकर गूंजा करती थी, अब किसी कोने में दबी छिपी सी महसूस होती है। क्या हमने सही मायनों में जिया, या फिर हमने समय को अपनी मुट्ठी से फिसलने दिया, बिना उसे पूरी तरह समझे? समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो तो बहता हुआ एक सैलाब है जो हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन जब इंसान उम्र के एक मोड़ पर आकर ठहरता है, तो अचानक उसे एहसास होता है कि वो दौड़ते दौड़ते कहाँ आ पहुंचा। जीवन की इस यात्रा में उसने क्या पाया और क्या खो दिया? यादें कभी कभी दोस्त बनकर आती हैं और कभी किसी कसक की तरह दिल में चुभ जाती हैं। जब हम बीते हुए दिनों को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमेशा सामने खड़ा हो जाता है, अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले, तो क्या मैं वही गलतियां दोहराऊंगा? क्या मैं वो सब करूंगा जिसे करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया? समय का आईना बड़ा बेरहम होता है। वो सिर्फ सच दिखाता है, और सच हमेशा कड़वा होता है। वो आपको वो चेहरे दिखाएगा जिनसे आपने दूरियां बना ली थीं। वो मौके दिखाएगा जो आपकी झिझक और डर की वजह से हाथ से निकल गए। वो उन शब्दों की गूंज सुनाएगा जिन्हें आपने कभी कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता? क्या बुढ़ापा सिर्फ पछतावे का दूसरा नाम है? नहीं, शायद यह वो मौका है जब इंसान को समझ आता है कि हर पल कितना कीमती था, और आगे आने वाला हर पल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या वाकई हमने वो सब किया जो हमें करना चाहिए था, या फिर हमने समय को बस यूं ही बह जाने दिया?
इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है, क्योंकि आईना तो सिर्फ दिखा सकता है, बदलना आपको खुद को होगा। नंबर 2, बुढ़ापा एक चोर या एक साथी। बचपन में जब हम खुले मैदान में दौड़ते थे, तब हमें लगता था कि समय भी हमारे साथ दौड़ रहा है। जवानी में जब सपनों के पीछे भागते थे, तब हमें लगता था कि समय हमारी मुट्ठी में बंद है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाल सफेद होने लगते हैं और शरीर थकने लगता है, तब एक अजीब सा एहसास होता है, समय कभी हमारा था ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि बुढ़ापा एक चोर है। यह धीरे धीरे हमारी ताकत चुरा लेता है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमारे सपनों को कमजोर बना देता है। जो पैर कभी तेज भागते थे, वे अब कांपने लगते हैं। जो हाथ कभी मजबूत थे, वे अब धीरे धीरे कांपने लगते हैं। दिमाग जो कभी तेज सोचता था, कहाँ से डीप सोचता था, अब बातों को भूलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए आया हो। लेकिन क्या सच में बुढ़ापा सिर्फ हमसे लेने ही आया है, या फिर यह हमें कुछ ऐसा देने भी आया है जिसकी कीमत हमें देर से समझ आती है? जब इंसान युवा होता है तो उसके पास खुद से बात करने का समय नहीं होता। वह जीवन की दौड़ में इतना मशगूल रहता है कि वह खुद से मिलने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन जब उम्र ढलती है, जब अकेलापन गहराने लगता है, तब इंसान को पहली बार अपने आप से सामना करने का मौका मिलता है। बुढ़ापा हमें उन सवालों से मिलवाता है जिनसे हम हमेशा भागते आए थे। क्या हमने अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिया? क्या हमने सही लोगों से प्यार किया? क्या हमने अपने सपनों का पीछा किया या बस भीड़ का हिस्सा बने रहे? क्या हमने वो सब कुछ कहा जो हमें कहना चाहिए था? बुढ़ापा हमें उन यादों के पास वापस ले जाता है जो कभी समय की दौड़ में पीछे छूट गई थी। यह हमें एहसास कराता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती सिर्फ तेज दौड़ने में नहीं थी, बल्कि हर छोटे बड़े पल को जीने में थी। यह हमें हमारे फैसलों का हिसाब देता है। यह हमसे सवाल करता है कि हमने जो किया, क्या वह वाकई सही था? अगर हाँ, तो यह हमें सुकून देता है। अगर नहीं, तो यह हमें पछतावे का मौका देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक नया नजरिया भी देता है। बुढ़ापा सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह हमें परखता है कि हमने अपने अतीत से क्या सीखा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपने जीवन का कितना हिस्सा सच में जिया और कितना सिर्फ यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बुढ़ापा हमें दूसरा मौका देता है। अगर अब तक आपने अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से जी के दिए, तो यह समय खुद को चुनने का है। अगर आपने अपने डर को हमेशा खुद पर हावी होने दिया, तो यह समय उन्हें हराने का है। तो बुढ़ापा आखिर क्या है? एक चोर जो हमारी खुशियां चुरा लेता है, या एक साथी जो हमें खुद से मिलवाने आता है? यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप इसे सिर्फ खोई हुई जवानी के नजरिए से देखेंगे, तो यह आपको एक चोर लगेगा। लेकिन अगर आप इसे अपने अनुभवों और सीखी गई बातों के साथ अपनाएंगे, तो यह आपका सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। बुढ़ापा हमारी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि यह हमें खुद को फिर से खोजने का सबसे बड़ा मौका देता है। नंबर 3, अनसुलझे सवाल। क्या मैंने सही किया? जब इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि मन भी सवालों के बोझ तले दबने लगता है। यह सवाल अचानक नहीं आते, बल्कि ये वो आवाजें होती हैं जो जीवन भर कहीं न कहीं दबी रही थीं। लेकिन अब जब भागदौड़ रुक गई है और शोर शराबे की जगह सन्नाटा घिर आया है, तब ये सवाल धीरे धीरे सतह पर उभरने लगते हैं। क्या मैंने अपने अपनों को समय दिया? यह सवाल कई दिलों में टीस बनकर उठता है। जब हम युवा होते हैं तो हमें लगता है कि पास समय की कोई कमी नहीं। हम यह सोचकर रिश्तों को टालते रहते हैं कि कभी न कभी समय निकाल ही लेंगे। लेकिन जब उम्र बढ़ती है और जिंदगी के पल उल्टे गिनने शुरू हो जाते हैं, तब एहसास होता है कि जो बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। अधूरी बातें, अनकहे अल्फाज और छूटे हुए लम्हे अब सिर्फ यादों में रह जाते हैं। क्या मैंने अपने सपनों को जिया? यह सवाल और भी बड़ा होता है। जीवन की दौड़ में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में इतने खो जाते हैं कि अपने ही सपनों से दूर हो जाते हैं।
बचपन में जो ख्वाब संजोए थे, जो इच्छाएं दिल में दबी थीं, क्या उन्हें कभी पूरा करने की कोशिश की, या फिर बस जिम्मेदारियों के बोझ तले उन्हें हमेशा के लिए दफना दिया? जब बुढ़ापा दस्तक देता है तो यह सवाल और भी तीखा हो जाता है। अगर जवाब हाँ हो तो चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगर जवाब नहीं हो तो यह सवाल बेचैनी में बदल जाता है। क्या मैंने कोई ऐसा काम किया जो मुझे हमेशा याद रखा जाए? इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान छोड़ने के लिए भी इस दुनिया में आता है। लेकिन क्या हमने ऐसा कुछ किया जिससे हमारी यादें वक्त के साथ जिंदा रहें? क्या हमने किसी की जिंदगी बदली, किसी की मदद की, या ऐसा कोई निशान छोड़ा जिसे लोग सालों तक याद रखें? अगर नहीं, तो शायद यही वो पल होता है जब इंसान को अपनी अनकही कहानियों का हिसाब समझ में आता है। बुढ़ापा सिर्फ शरीर का कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह मन की गहराइयों में दबी बातों को उजागर करने का समय भी है। यह उन सवालों का सफर है जिनका जवाब हमें खुद से ही लेना होता है। यह हमारे अंदर छिपी सच्चाइयों को सामने लाता है, हमारे फैसलों का सामना कराता है और हमें एक मौका देता है कि अगर कुछ अधूरा रह गया है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। शायद यही कारण है कि बुढ़ापा एक नई शुरुआत भी हो सकता है। यह हमें मौका देता है कि हम अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करें, अधूरे सपनों को नई रोशनी में देखें और ऐसे काम करें जो हमें सुकून दें। जो चीजें पीछे छूट गईं, उन्हें बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे के दिनों को सही मायनों में जिया जा सकता है। तो जब ये अनसुलझे सवाल मन में उठते हैं तो उन्हें एक बोझ की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें एक संकेत मानिए कि अभी भी वक्त है खुद को और अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। जवाब शायद मुश्किल होंगे, लेकिन जो भी उत्तर मिलेगा वही आपको सच्ची शांति देगा। नंबर 4, डर बनाम समझ। बुढ़ापे को कैसे देखना चाहिए? बुढ़ापा एक ऐसा मोड़ है जहां इंसान या तो खुद को कमजोर मान लेता है या फिर इसे जीवन का सबसे खूबसूरत और समझदारी भरा पड़ाव बना सकता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। अगर इसे एक डर की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा पर बोझ बन जाता है, लेकिन अगर इसे जीवन का दूसरा मौका समझा जाए तो यह हमें अपनी गलतियों से सीखने, अधूरे सपनों को पूरा करने और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। यह डर केवल शारीरिक कमजोरी का नहीं होता, बल्कि उससे भी ज्यादा मानसिक होता है। अब मैं पहले की तरह तेज नहीं दौड़ सकता, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, अब मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे विचार इंसान को अंदर से तोड़ने लगते हैं, और जब हम इस डर को अपने भीतर पालने लगते हैं तो बुढ़ापा सच में एक बोझ बन जाता है। हम खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं, जैसे कि अब हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही। लेकिन क्या बुढ़ापा सच में इतना डरावना है, या फिर यह सिर्फ हमारा भ्रम है? अगर इसे एक अवसर के रूप में देखा जाए तो यह जिंदगी का सबसे अनमोल दौर बन सकता है। यह वही समय होता है जब हमें भागदौड़ से राहत मिलती है, जब हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, जब हमें सोचने और समझने का भरपूर समय मिलता है। उम्र का यह पड़ाव हमें जीवन की सच्ची गहराइयों को समझने का मौका देता है, जहां अनुभव और समझदारी हमें नया रास्ता दिखाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें हर चीज के बारे में सीखना पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे में हम वह सब कुछ जानते हैं जो सीखने लायक था। हमने प्रेम और रिश्तों को महसूस किया है, संघर्षों को पार किया है और जीवन की कड़वी मीठी सच्चाइयों को देखा है। अब हमें सिर्फ इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना है। बुढ़ापा एक खिड़की की तरह हो सकता है जहां से हम अपने अतीत को शांति से देख सकते हैं और भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह वह समय होता है जब हम अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी के साथ साझा कर सकते हैं, उन्हें जीवन के असली सबक सिखा सकते हैं और अपने ज्ञान का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कई महान लोग अपनी असली सफलता बुढ़ापे में ही हासिल कर पाए? कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने केएफसी की स्थापना की, 65 साल की उम्र में सफल हुए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव अपने अंतिम वर्षों में किए। ये लोग अगर बुढ़ापे को एक बोझ समझकर बैठ जाते तो क्या ये सब संभव हो पाता? बुढ़ापा आपको कमजोर नहीं बनाता,
यह आपको खुद को और गहराई से समझने का मौका देता है। यह आपको वह परिपक्वता देता है जो जीवन भर की सीख और अनुभवों से आई होती है। यह आपको अपने रिश्तों को और गहरा करने, अधूरे सपनों को पूरा करने और उन चीजों को जीने का अवसर देता है जिनके लिए कभी वक्त नहीं मिला था। तो सवाल यह नहीं है कि बुढ़ापा आपको क्या देगा। सवाल यह है कि आप इसे किस रूप में देखना चाहते हैं। एक डर जो आपको जकड़ ले, या एक समझदारी जो आपको नया जीवन दे। नंबर 5, विरासत, हमारी सबसे बड़ी पहचान। एक इंसान के पास कितना भी धन दौलत हो, ऊंचा रुतबा हो या प्रसिद्धि, लेकिन असली सवाल यह है, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हमें लोग किस रूप में याद करेंगे। क्या हमें सिर्फ हमारे पद, बैंक बैलेंस और बाहरी सफलता के लिए जाना जाएगा, या फिर हम कुछ ऐसा छोड़कर जाएंगे जो पीढ़ियों तक लोगों की सोच और जीवन को प्रभावित करेगा। बुढ़ापा हमें इस सवाल पर सोचने का सबसे ज्यादा मौका देता है। जब जीवन की भागदौड़ खत्म होने लगती है और हम एक शांत मोड़ पर पहुंचते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली संपत्ति तो वे सीखें और संस्कार हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं। यह वही समय होता है जब हम समझते हैं कि विरासत सिर्फ जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं होती। विरासत होती है हमारे विचार, हमारे आदर्श, हमारी कहानियां और वह सीख जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान लोगों को सिर्फ उनकी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि उनके विचारों और योगदानों के लिए याद किया जाता है? महात्मा गांधी ने कोई बड़ी संपत्ति नहीं छोड़ी, लेकिन उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी दुनिया के कोने कोने में लोगों की सोच को प्रभावित करता है। मदर टेरेसा ने कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी सेवा की विरासत अनगिनत दिलों में जिंदा है। बुढ़ापा हमें यही सोचने का मौका देता है, हमने जीवन भर जो कुछ भी सीखा, क्या हम उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी अपनी जरूरतों को पूरा करने में बीती, या हमने समाज और अपने परिवार को कुछ ऐसा दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा? कई बुजुर्गों को यह सोचकर डर लगता है कि जब वे इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कोई उन्हें याद करेगा। लेकिन यह डर सिर्फ उन लोगों के भीतर होता है जिन्होंने विरासत छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। जो लोग अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, अपने विचारों और मूल्यों को नई पीढ़ी को सौंपते हैं, वे कभी भी मिटते नहीं। वे हमेशा कहानियों, विचारों और प्रेरणा के रूप में जिंदा रहते हैं। सोचिए, जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी पहचान क्या होगी? क्या लोग सिर्फ आपके द्वारा कमाए गए पैसों की चर्चा करेंगे, या फिर वे आपकी बातें, आपके विचार और आपके सिखाए हुए मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी विरासत सालों साल तक जीवित रहे, तो इसे सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित मत रखिए। अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोइए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाइए, अपने आदर्शों को बच्चों और युवाओं के साथ साझा कीजिए, क्योंकि असली विरासत वही होती है जो समय के साथ और भी मूल्यवान बनती जाती है। अब सवाल यह है, आप अपनी विरासत किस रूप में छोड़ना चाहते हैं? नंबर 6, बुढ़ापा, अधूरी गूंज को पूरा करने का मौका। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जो हमारे दिल के किसी कोने में दबा रह जाता है। एक सपना जिसे पूरा करना बाकी रह गया, एक ख्वाहिश जो कभी जुबान तक नहीं आई, एक माफी जो मांगी जानी चाहिए थी, या कोई ऐसा रिश्ता जिसे संवारने का वक्त ही नहीं मिला। बुढ़ापा वह दहलीज होती है जहां हमें जीवन के इस अधूरे संगीत को पूरा करने का अवसर मिलता है। कितनी ही बार हम सोचते हैं कि काश मैंने उस दोस्त से माफी मांग ली होती, काश मैंने अपने माता पिता को उनके जीते जी वो प्यार दिखाया होता जो वे डिजर्व करते थे, या काश मैंने अपने सपनों को यूं ही छोड़ नहीं दिया होता। लेकिन जिंदगी हमें शायद ही कभी पीछे मुड़कर जीने का मौका देती है। हाँ, बुढ़ापा जरूर वह समय है जब हम अपने उन अधूरे पन्नों को फिर से पलट सकते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को यह कहते सुना है, अगर मैं थोड़ा और वक्त निकाल पाता तो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकता था?
यह एहसास तब आता है जब इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़ा होकर अपने अतीत को देखता है। लेकिन यही वह मोड़ होता है जब हम चाहें तो उन अधूरे सपनों को जी सकते हैं, उन छूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं और उन गलती से बिछड़े लोगों को वापस पा सकते हैं। सोचिए, अगर कोई अधूरा सपना सालों से आपके दिल में दफन है, तो क्या यह सही समय नहीं है कि आप उसे पूरा करने की कोशिश करें? अगर किसी से दिल की कोई बात कहना बाकी रह गई थी, तो क्या अब वह बोल देने का सही वक्त नहीं है? बुढ़ापा एक रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका है। मौका अपनी कहानी को फिर से पूरा करने का, उन अधूरी गूंजों को एक मुकम्मल रूप देने का। यह जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि जब तक सांसें हैं, तब तक हर गलती सुधारी जा सकती है, हर सपना जिया जा सकता है और हर बिछड़ी चीज को पाया जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी अधूरी गूंजों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? नंबर 7, अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। एक शांत दोपहर थी। घर के आंगन में एक बच्चा खेलते खेलते अपने दादा के पास आकर बैठा। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या आपको बुढ़ापा अच्छा लगता है? दादाजी हल्की मुस्कान के साथ अपनी लकड़ी की कुर्सी पर झूले और बोले, बेटा, बुढ़ापा कोई अंत नहीं, यह तो जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका है। यह इस बात का सबूत है कि हमने जिया, सीखा और अब हमें अपनी कहानियां आगे देने का वक्त मिला है। बुढ़ापा, जिसे लोग अक्सर कमजोरी और एकाकीपन का प्रतीक मानते हैं, क्या वाकई उतना ही उदास करने वाला है? या फिर यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर चरण हो सकता है? हर इंसान का जीवन 3 भागों में बांटा होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन मासूमियत और सीखने का समय होता है, जवानी संघर्ष और सपनों को पूरा करने का दौर, और बुढ़ापा वह मुकाम जहां जीवन की सच्चाई पूरी तरह समझ में आती है। यही वह समय होता है जब हम खुद को गहराई से जान सकते हैं, अपने अनुभवों को संजो सकते हैं और अगली पीढ़ी को कुछ देने के बारे में सोच सकते हैं। क्या यह सच नहीं है कि जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो सबसे ऊपर पहुंचने के बाद ही हमें नीचे की पूरी यात्रा साफ दिखाई देती है? बुढ़ापा भी वैसा ही है। जब इंसान अपने जीवन के शीर्ष पर पहुंचता है तो उसे अपने सारे अच्छे बुरे फैसले, खुशियां और गलतियां स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। यह मौका होता है कि हम इन अनुभवों से कुछ सीखें और उसे दूसरों के साथ बांटें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इंसान इसे अंत मान लेता है। जब वह यह सोचने लगता है कि अब कुछ नया नहीं बचा, तब बुढ़ापा एक बोझ बन जाता है। पर सोचिए, अगर इसे एक नई शुरुआत की तरह लिया जाए तो क्या होगा? क्या इस उम्र में भी नए शौक नहीं अपनाए जा सकते? क्या इस पड़ाव पर आकर कोई नई किताब नहीं लिखी जा सकती, नया हुनर नहीं सीखा जा सकता, कोई अधूरा सपना पूरा नहीं किया जा सकता? जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि जब तक सांसें हैं, तब तक आगे बढ़ने का रास्ता भी है। बुढ़ापा हमें यह याद दिलाने आता है कि अंत कुछ भी नहीं होता। हर पड़ाव एक नया मोड़ होता है, हर शाम के बाद एक नई सुबह आती है। तो सवाल यही है, क्या हम इसे एक डर की तरह लेंगे या फिर एक नए अवसर की तरह अपनाएंगे? तो आखिर बुढ़ापा क्या है? एक डर जो हमें कमजोर बना देता है, या फिर एक मौका जो हमें खुद को और दुनिया को नए नजरिए से देखने का अवसर देता है? सोचिए, अगर यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को समझने का समय हो, अगर यह अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने का आखिरी मौका हो, तो क्या हम इसे सिर्फ एक अंत की तरह देख सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सवालों से हम पूरी जिंदगी भागते रहे, बुढ़ापा उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आता है? क्या यह जीवन के सबसे जरूरी फैसले लेने का सही समय नहीं है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आपको कोई पछतावा रहेगा? इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या बुढ़ापा एक नई शुरुआत हो सकता है, या यह बस एक खत्म होती कहानी है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन के इस खूबसूरत पड़ाव को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। ऐसी ही और गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सवाल, एक नए विचार और एक नई यात्रा के साथ।